हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि गणित की शुरुआत करते हैं जीरो से पार्ट 51। दोस्तों, अभी तक पार्ट 50 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और जो दोस्तों मैंने पार्ट 50 में बताया था आपको मेंसुरेशन के बारे में, मतलब आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वो मैंने पूरे डिटेल से बताया था। अगर दोस्तों वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसे भी देख लें। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं अगले दो टर्म्स डिस्कस करूंगा आपसे। एक ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में, एक समानांतर चतुर्भुज जिसे हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं, उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है 50 तो उसे जरूर देख ले, क्योंकि ये मेंसुरेशन है दोस्तों। आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं तो दोस्तों उनमें एक चीज का ध्यान रखना, उनमें मेंसुरेशन भी बहुत ज्यादा शामिल होने लग गई है। और यूपी के जो एग्जाम होते हैं दोस्तों, यूपी वाले एग्जाम में भी बहुत ज्यादा मेंसुरेशन पूछी जाती है। अब एडवांस मैथ्स के अंदर ही ये आती है मेंसुरेशन। अब इसके बेसिक्स डिस्कस हो रहे हैं। बेसिक्स क्लियर होने के बाद दोस्तों मैं आपको इसके थोड़े से हाई लेवल का भी बताऊंगा, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें कैसे सोल्व किया जाए। जितनी भी फिगर होते हैं दोस्तों, सभी को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसे भी बताया जाएगा आपको। तो आज दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्राइंगल के बारे में, त्रिभुज, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज जिस आकृति में 3 रेखाएं होती हैं, कितनी रेखाएं होती है? 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और वो बंद होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, चारों तरफ से क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। जिसमें 3 कोने होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज भी दोस्तों बहुत सारे होते हैं, कई टाइप के होते हैं। जब वो टाइप्स आएंगी दोस्तों, उनके टाइप्स भी आपको 1 बाय 1 टॉपिक वाइज क्लियर कर दूंगा, क्या कितने प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों होता है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है दोस्तों? जिसकी तीनों साइड इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तीनों साइड जिसकी बराबर हो, मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर की, ये भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं? इक्विलेटरल। और हिंदी में कहते हैं समबाहु। सम मतलब सारी, बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, याद रखना दोस्तों, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है उसे निकालने का फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, एक ये √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। साइड लिख लो या भुजा लिख लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले बात में नोट करना, त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 3 भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालोगे? तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे, 2 2 4 2 4। इसका कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होता, तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो त्रिभुज का परिमाप या पैरामीटर निकल के आ जाता है। अगर कोई पूछता है आपसे सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल। यहाँ पे एक चीज अब मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों आपसे। पहले समबाहु को बाद में बताऊंगा क्या होता है। जो मैं मेन चीज आपसे बताने जा रहा हूं उसे देखना क्या है दोस्तों। ठीक है, मेन चीज ये है, देखो मेन चीज है ये, क्या समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, या आप कह सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब दोस्तों, बेस क्या होता है और हाइट क्या होती है, इस चीज को डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि बेस किसे कहते हैं और हाइट किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और ऊंचाई किसे। बेस मतलब आधार, हाइट मतलब ऊंचाई। अब देखना दोस्तों, आप कंफ्यूज कहां पे होगे। मान लो एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, सिंपल से मैं एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऊंचाई से मतलब है मेरा, ऊंचाई मतलब हाइट। हाइट किसे कहते हैं? हाइट वो वाली लाइन होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये आगे बहुत काम आएगी, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। हाइट किसे कहते हैं? हाइट वो वाली लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। मतलब बिल्कुल जो सीधी वाली रेखा होती है उसे हम हाइट कहते हैं।
और ये हाइट किसके ऊपर पड़ती है, बेस के। इसे बी से रिप्रेजेंट कर दे, इसे मैंने एच से रिप्रेजेंट कर दे। एच मान लो कितना 10 और बेस कितना मान लो 5, ऐसे मान लो। बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर, ऐसे मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। बेस 5 सेंटीमीटर है और दोस्तों हाइट कितनी है, सपोज करो 10 सेंटीमीटर है। तो याद रखना हाइट किसे कहते हैं, जो लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल सीधी पड़े, जिस रेखा पर पड़ती है उस रेखा को कहते हैं बेस, और जिस रेखा पर लाइन पड़ती है उसे क्या कहते हैं, जो सी लाइन सीधी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, हाइट। तो ये हाइट दोस्तों आपको हर एक ट्राइंगल में नहीं मिल पाती है, समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से। हर एक ट्राइंगल के अंदर आपको हाइट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। कई बार ये हाइट हमें फाइंड भी करनी पड़ती है, खुद से निकालनी पड़ती है, और उसके लिए हमें ज्यादातर जो यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी दोस्तों आगे डिस्कस करूंगा, डिटेल से बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, घास काटने वाला नहीं हूं, पूरे डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हाइट क्या होती है, याद रखना वो वाली रेखा को हाइट कहते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। कितने का एंगल बनाए, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का एंगल कैसे पता लगता है, जैसे मान लो ये बोर्ड का कोना है, बोर्ड का कोना कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। किताब के कोने कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री के। मतलब बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ऐसे, समझ रहे हो, बिल्कुल जो परपेंडिकुलर पर लंब होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट पर लंब, समझ रहे हो, बिल्कुल ऐसे। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों हाइट क्या होती है। हाइट उस लाइन को कहते हैं जो बिल्कुल सीधी होती है और जिस रेखा पे वो 90 डिग्री का कोण बनाती है उस रेखा को हम बेस कहते हैं, ठीक है। पर इस वाले ट्राइंगल में दोनों ही रेखा एक दूसरे पे सीधी पड़ रही है, ये वाली इस पे सीधी पड़ रही है, ये वाली इस पे, तो आप इसे भी हाइट मान सकते हैं। इसे हाइट मानेंगे तो इसे बेस मानेंगे, और इसे बेस मानेंगे तो इसे हाइट मानेंगे, ठीक है। एक और चीज दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ट्राइंगल जो होता है उसमें 3 चीजें होती है। किसी भी ट्राइंगल में 3 चीजें मानी जाती हैं। 3 चीजें किस वाले ट्राइंगल में होती है वो भी बता दो। सिर्फ एक ही चीज ट्राइंगल में 3 चीजों को माना जाता है, जिसमें कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। क्या कह रहा हूं मैं, कोई सा भी अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं, समकोण त्रिभुज भी बोला जाता है उसे। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज कितने का होता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना रहता है उसे आधार कहते हैं। आधार या इंग्लिश में उसे बोला जाता है बेस, ठीक है। और जोन सी लाइन उस पर पड़ती है आके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उस लाइन को कहते हैं हम परपेंडिकुलर या लंब उसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। और जो लाइन बच जाती है दोस्तों उसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण, या इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। समझ रहे दोस्तों, एक लाइन होती है बेस जिसे हम क्या कहते हैं, आधार, और एक लाइन होती है लंब जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे लंब कहते हैं। और जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबी वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ण कहते हैं। क्योंकि ये तीनों किस में होते हैं, समकोण त्रिभुज में होते हैं, या राइट एंगल ट्राइंगल इंग्लिश में कहते हैं। याद रहेगी बात, आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। अब यहां पे आते हैं ऊंचाई। दोस्तों समझ गए क्या होता है। अब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आधार मान लो जैसे इस ट्राइंगल का आधार कितना दिया हुआ, बेस कितना दिया उसका 5 1/2 बेस 5 है, हाइट कितनी है 10, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10, ऐसे 2 पंजे 10, ऐसे 5 पंजे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपसे पहले पार्ट में भी बताया था, इससे पहले वाले में भी, एरिया जो होता है वो हमेशा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला जाता है दोस्तों, या वो मीटर स्क्वायर में होता है। जिसमें भी तुम्हें साइड दे रखे हो, अगर सेंटीमीटर में दे रखे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला जाएगा, अगर मीटर में दे रखे हो तो मीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। इस चीज का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, क्षेत्रफल हमेशा या तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा तो उसे क्षेत्रफल ही कहते हैं। अब नेक्स्ट देखना दोस्तों, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, 1-2 एग्जांपल और मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सपोज करो आपके सामने ऐसा एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। ये त्रिभुज दिया, इस त्रिभुज में ये कितने की होगी, 10 सेंटीमीटर की, और ये कितने की होगी, 4 सेंटीमीटर की, और ये होगी 12 सेंटीमीटर की, सपोज करो, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस ट्राइंगल का वो क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल पूछ रहा है।
क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब आपको आधार भी पहचानना है और ऊंचाई भी पहचाननी। और ये वाला खाना उसमें बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ, इससे समझ लेना कितने डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा ये 90 डिग्री का है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 ऐसे लिखेंगे। बेस कितना है 4, तो आधार की जगह लिखेंगे 4। ऊंचाई कितनी है दोस्तों 10, तो ऊंचाई की जगह 10 लिखेंगे। क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में तो नीचे से ऊपर वाली संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो 2 दूनी 4 कर सकते हैं, 2 पंजे 10 भी कर, जो आपका मन करे वो कर लेना। 10 दूनी 20, तो एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो बात होगी दोस्तों सिंपल से ट्राइंगल की। अब क्या करेंगे हम, और हमें सोचना ये है दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जिसमें हमें हाइट ना पता हो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे आप लोग। जिसमें हमें हाइट के बारे में ना पता हो उस त्रिभुज का एरिया कैसे प्राप्त करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ध्यान से समझ लेना ये ट्राइंगल को जो डिस्कस मैं करने जा रहा हूं। सपोज करो आपके पास ऐसे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये है, ठीक है। ये वाली साइड मान लो 8 है, ठीक है, कितने की है 8, ठीक है, कितने के दोस्तों 8 की हो गई ये, ठीक है, ठीक है। या आप इसे मान लो 9 मीटर की है, कितने मीटर की है 9 सेंटीमीटर की ये हो गई दोस्तों सपोज करो। और ये वाली कितने की हो गई, मान लो ये आपकी हो गई 4 सेंटीमीटर, कितने की हो गई 4 की सेंटीमीटर, ये भी मान लो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक। इस तरह का दोस्तों आपके पास कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, इस तरह का कोई ट्राइंगल दिया हुआ है। ए बी सी क्या कहते हैं इनके कोण, ये कोने होते हैं, एंगल होते हैं ए बी सी, ठीक है। तो आपसे वो पूछ रहा है इस ट्राइंगल का एरिया बताइए। अब इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल या एरिया आप कैसे निकालोगे, ये भी मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक हमें हाइट नहीं पता है तो हम एरिया कैसे निकालें, हाइट तो पता ही नहीं है। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या आप बोल सकते हैं बेस इंटू हाइट। और हाइट हमें पता नहीं है तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो हाइट को फाइंड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, उस ट्राइंगल में आपको उस ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर मतलब एक सीधा लंब खींचना पड़ेगा, और वो लंब ऐसे खींचना कि वो सामने वाली लाइन को क्या कर दे दोस्तों 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। मतलब ट्राइंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा आपको। मिडेन खींचनी पड़ेगी, ट्राइंगल की माध्यिका किसे कहते हैं वो आपको खींचनी करनी पड़ेगी। ड्रॉ जिसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं खुद से करनी पड़ेगी। खुद से कर लेंगे तो ये वाला पार्ट कितने का हो जाएगा दोस्तों 9 में 9 है, इसे मैंने 50-50 डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये पॉइंट मान लिया डी है, तो इधर कितना हो गया दोस्तों 3 सेंटीमीटर हो गया, और इधर भी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मैंने एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींच ली। पर दोस्तों अभी आपको हाइट पता नहीं है। आपको क्या पता है, बेस पता है, आधार पता है आपको। अगर इसे आप हाइट मानोगे, मैंने कहा था इसे भी आप हाइट मान सकते हो, पर आपको फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा, बेस नहीं पता लगेगा। क्षेत्रफल में डायगोनल तो आता नहीं। मैंने अभी बताया था एक ट्राइंगल होता है जिसमें 3 चीजें होती हैं, बेस या आधार जिसे कहेंगे, इसे कर्ण कहेंगे या जिसे डायगोनल कहते हैं, ठीक है, या इससे परपेंडिकुलर जिसे लंब कहते हैं, ठीक है। इन 3 चीजों पर ही ट्राइंगल है, ठीक है। अगर आपको बेस पता है तो फिर हाइट नहीं पता, अगर आपको हाइट पता है तो बेस नहीं पता है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो एक चीज का ध्यान रखना, जो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है दोस्तों, ये किस ट्राइंगल के अंदर लगती है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पूरी वीडियो दोस्तों ये ट्राइंगल पर ही रहेगी। क्यों रहेगी वो भी बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब मैं पाइथागोरस प्रमेय को डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से समझना पाइथागोरस प्रमेय कहां पे और कैसे लगाई जाती है। ये ट्राइंगल का इसका एरिया निकालना है आपको। अब मैं इसे थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूं, देखो कैसे करना है। ये ट्राइंगल है आपके सामने, इसमें एक ट्राइंगल ये बन गया, देखो ये वाला, और एक ट्राइंगल ये बन गया। 2 ट्राइंगल हैं, दोनों को जोड़ के क्या बना, पूरा ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। पर मैं ये वाला हिस्सा यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से, ये वाला देखो, ये जो था ये ए डी और सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना था दोस्तों, 3 सेंटीमीटर मैंने बताया, और ये वाला कितना है, ये 4 सेंटीमीटर। ये हमें पता है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है।
अब ये वाला हमें पता नहीं है, ट्राइंगल का एरिया तभी निकाल सकते हैं जब हमें बेस पता हो और लंब पता हो। बेस तो हमें पता था 9 है, पर लंबाई नहीं पता है, ऊंचाई का हमें पता नहीं है, ऊंचाई कैसे निकालें। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। कर्ण का वर्ग ये होते हैं, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या होता है, जिससे हम क्या कहते हैं डायगनल, सॉरी ये कर्ण है ना, डायगनल जिसे हम कहते हैं कर्ण। हाइपोटेनियस भी बोला जाता है इसे हिंदी में, इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर्ण हो गया, इज इक्वल टू याद रखना यही फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। और सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ एक ही ट्राइंगल में लगती है जो 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज के अंदर ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और कहीं भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाई जा सकती। इस चीज को ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ 90 डिग्री वाले एंगल में ही लगाती है, ट्राइंगल में लगाई जाती है। तो मुझे ये वाली साइड लिखनी। अब याद रखना पाइथागोरस जो थे, पाइथागोरस भाई साहब ने ये बताया था कर्ण का वर्ग बराबर होता है, ये क्या बताया था मैंने, आधार या बेस कहते हैं जिसे, और इसे क्या बताया था परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं जिसे। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसे कहते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। लंब मतलब परपेंडिकुलर लाइन को ही लंब कहते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसे भूल मत जाना दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा यूज है। इससे जब आप आगे डिस्कस चलेंगे ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे एडवांस मैथ में, जब मैं लेके जाऊंगा आपको, तो दोस्तों ये थ्योरम मैं वहां पे लगाऊंगा, आप भूल मत जाना इस थ्योरम को क्या है ये, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। हमेशा क्या लिखना, सबसे पहले कर्ण लिखना है, ये हमेशा ये बराबर, फिर क्या लिखना आधार, फिर प्लस लंब। अब दोस्तों किसी त्रिभुज में सपोज करो आपको 3 चीजें दी हुई है, 2 चीजें दी हुई है, तीसरी आपको फाइंड करनी है। 2 चीजें दी हुई है, तीसरी आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देख लो कैसे फाइंड करोगे उसे कैसे फाइंड करना है। फिर सबसे पहले वो ही लिखना जो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे क्या फाइंड करना दोस्तों, यहाँ पे मुझे लंब फाइंड करना है। कर्ण मुझे दिया हुआ है, आधार भी मुझे दिया हुआ है, पर मुझे लंब जो है परपेंडिकुलर लाइन जो है वो फाइंड करनी है, ताकि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकूं। तो कैसे निकालोगे, कर्ण कितना है, कर्ण है दोस्तों 4, तो कर्ण की जगह क्या लिखेंगे 4। सबसे पहले जो दिया है उसे वहीं पे लिख दो एज इट इज, अपनी तरफ से अपना दिमाग चलाने की जरूरत मत करना, कोशिश मत करना। जो कर्ण दे रखा हो कर्ण की जगह रख दो, ठीक। आधार कितना दे रखा है 3, तो आधार की जगह क्या रख दो 3। ऊपर 2 लगा हुआ है, 2 का मतलब आपको पता है स्क्वायर, स्क्वायर रख दो वहीं पे। फिर आपको पता है लंब दिया हुआ है, लंब क्या है हमें पता नहीं है, लंब की जगह लंब ही रहने दो, ऐसे स्क्वायर ही रहने दो वहां पे, ठीक। लंब मतलब क्या है एडी, लंब कितना एडी, तो लंब की जगह सिर्फ एडी ही रहने दो यहाँ पे, एडी जैसा दिया है ऐसे ही। 4 4 जा कितने होते हैं दोस्तों 16, 4 4 जा कितने होते हैं 16, और 3 3 जा कितने होते हैं 9 प्लस एडी का स्क्वायर, यही तो होता है। तो 9 इधर प्लस का है दोस्तों, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। 16 में से 9 गए, कितने बचे, 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 16 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा। सपोज करो ये मैंने इसमें से माइनस कर दिया 16 में से मैंने 9 माइनस कर दिया तो कितने बचे दोस्तों 7, ठीक है। यहाँ कितना एडी का स्क्वायर, इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे, ये मैथ्स का रूल है दोस्तों, याद रखना जब भी आप कहीं से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ किसका निशान आ जाता है, अंडर रूट का। किसका निशान आ जाता है, अंडर रूट का साइन आ जाता है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है कितने की, अंडर रूट 7 की आ गई। ये कितने का है, लंब कितने का निकल गया, अंडर रूट 7 का निकल गया। मैंने आपको अलग से निकाल के दिखा दिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अब निकाल दो। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है इस त्रिभुज का, पूरे त्रिभुज में बात करनी है अब आपको, आधे में नहीं। आधार कितना है 9, और ऊंचाई कितनी है दोस्तों अंडर रूट 7, तो ऊंचाई की जगह अंडर रूट 7 रख देंगे, गुना 9 कर देंगे। कितना आएगा 9 से, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, या इसे आप डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। तो कितना आएगा 4.5 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 4.5 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस चीज पे ध्यान करना दोस्तों, ये जो दिए मैंने
कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर प्लस लंब का वर्ग। इसमें से आपको कोई सी भी अगर दो चीजें पता है तो तीसरी चीज आपको कैसे निकलनी है, उसे दूसरी तरफ ले जाके माइनस करनी। अगर मान लो सपोज करो आपको कर्ण नहीं दिया होता, ये दो चीजें दी हुई होती, तो आप यहां पे रखते तो कर्ण निकल जाता। अगर मान लो आधार नहीं दिया, लंब को इधर ले जाके माइनस कर देते तो आधार निकल के आ जाता। समझ में आ रहा है बात दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। किसे निकालने के लिए? लंब निकालने के लिए, मतलब परपेंडिकुलर लाइन निकालने के लिए आप इसे लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब दोस्तों एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं दोस्तों। सपोज करो आपको ऐसे ट्राइंगल दे रखा है, ये इस तरह से, कैसे, जैसे मैं एक और बता रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम को मत भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने बताई आज तक। ए बी सी और ऐसे दे रखी है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर मान लो, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 8 की दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? 1/2, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना दोस्तों? जिसपे परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है, लंब रेखा जिसके ऊपर पड़ती है, उसे ही आधार कहते हैं। ये चीज याद रखना, उसे ही बेस बोलेंगे जिसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन आके डलेगी। ऐसे ये डल गई यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। और जो सी सीधी रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? बेस। और इन्हें क्या कहते हैं आपको पता ही है? कर्ण कहते हैं। आधार कितना है? 10, ऊंचाई कितनी है? 5, ये हो गया 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? ये सिंपल अभी तक उन्होंने जो डिस्कस करा है त्रिभुज के बारे में डिस्कस करा। एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो मैन है, बहुत ही अहम चीज है कि जो त्रिभुज की डेफिनेशन है उसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं क्या होता है। त्रिभुज वास्तव में क्या होता है? त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की एक खास प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई, सीटेट वगैरह के एग्जाम में ये पूछा गया है। ये दोस्तों ये बताना, ये जैसे ये 1, 2 और 5, ये 1 सेंटीमीटर की मान लो, ये 2 सेंटीमीटर की मान लो, ये 5 सेंटीमीटर की मान लो, ए बी सी है, ठीक है। ये क्या ये ट्राइंगल है? दोस्तों ये ट्राइंगल नहीं है। जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना दोस्तों। क्या ये ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल नहीं है। ये ट्राइंगल क्यों नहीं है वो भी ध्यान से सुन लो। इसे ट्राइंगल की जो एक डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल वो ही होता है जिसकी किन्हीं भी 2 साइडों को प्लस करें। अगर 2 भुजाओं को हमेशा अगर हम प्लस करें तो हमेशा तीसरी से ज्यादा ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हमेशा तीसरी से ज्यादा आना चाहिए। अगर हम 5 और 2 को प्लस करते, 5 और 2 7, तीसरी से ज्यादा आ गया। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 5 और 1 6, तो 2 से ज्यादा आ गया। पर दोस्तों अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 और 1 3, 3 जो है 5 से छोटा हो गया। तो ये त्रिभुज की डेफिनेशन के बाहर है। इसे हम त्रिभुज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसे हम एक ट्राइंगल नहीं मान सकते हैं। तो ऐसी फिगर अगर आपको एग्जाम में मिल जाए और पूछे क्या ये ट्राइंगल है, हाँ नहीं, दोनों, कोई नहीं, अगर ये है तो मान लो क्या करोगे दोस्तों, ये ट्राइंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है मेन, कि ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ने पर, किन्हीं भी कोई सी भी 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो वो हमेशा तीसरी से ज्यादा आना चाहिए। अगर हमेशा तीसरी से ज्यादा आता है तो वो ट्राइंगल होता है। जैसे इसमें मैंने इन दोनों को प्लस करा, 2 और 1 3, 3 जो है 5 से छोटा है, तो ये ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो इसे हम ट्राइंगल की कैटेगरीज में नहीं रखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, मेन इंपोर्टेंट बात है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आगे भी नेक्स्ट वीडियो आपको ट्राइंगल के टाइप्स के बारे में बताया जाएगा कि ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। फिर पैरेललोग्राम के बारे में बताएंगे, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनके एरियाज कैसे फाइंड किए जाते हैं। फिर सर्कल के ऊपर डिस्कस होगा, सर्कल का पूरा एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। क्या होता है सर्कल, डायगोनल व्यास क्या होता है, रेडियस क्या होती है, एरिया कैसे निकालते हैं, सरकमफ्रेंस कैसे सब परिधि क्या होती है, एक एक चीज बताई जाएगी। सिलेंडर बेलन क्या होता है, क्यूब क्यूबॉइड क्या होता है, घन घनाभ, बेलन, शंकु, सब चीज जो दोस्तों एडवांस मैथ में आजकल आ रही है। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।